मैडम स्पीकर, यह बताइए कि क्या पाकिस्तान के अंदर अलकायदा के किसी जगह का हमें पता चले? वो कोयटा हो, वो मुरीद के हो, वो दुनिया का कोई जगह हो। कुछ जगहों के ऊपर उनके तहफुजात थे। कोयटा के अंदर कुछ कैंप्स के अंदर हमारे भी तहफुजात हैं। उसके बारे में इंटीरियर मिनिस्टर साहब अपना बयान देंगे, उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करता, वो ज्यादा बेहतर उसकी बात बता सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी बेस को पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए या टेररिज्म को हार्बर करने के लिए अगर कोई इस्तेमाल करना चाहेगा तो क्या पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत इस बात की इजाजत देगी उन्हें? क्या इजाजत दे सकते हैं आप? या खड़े होकर कहें कि हाँ हम इजाजत देते हैं? इनकार करने का मतलब यही होगा, आप कहें कि हम इजाजत देते हैं तो यह आपकी पॉलिसी तो हो सकती है, पाकिस्तान की आवाम की और हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है मैडम स्पीकर। हमारी इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है मैडम स्पीकर। और यह शर्त भी उसी तरह है कि अगर हम नहीं मानते तो सिक्योरिटी असिस्टेंस रुकेगी जनाबे वाला। उसका ताल्लुक सिविल सिक्योरिटी जो हमारी इमदाद है उसके साथ नहीं है जनाबे वाला। और यह भी कहा गया, इसमें लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे, हम कोई समझौता नहीं कर रहे, हम कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहे। इसमें लिखा गया है कि अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप उनको अटैक करेंगे, आप उनका खात्मा करेंगे। मैडम स्पीकर, यह तो बात हम रोज कहते हैं, हम रोज कहते हैं। पाकिस्तान का प्रेस कहता है, पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दें, हम खुद अटैक करेंगे। तो फिर कौन सी वो शिक है जो इसमें हमारे मुफाद के खिलाफ लिखी गई है? वो कौन सा असूल है जिस पर पाकिस्तान की गैरत पर हमने समझौता कर लिया? या कहिए कि हमने पाकिस्तान का ये हमारा असूल नहीं, कहिए, आइए मैदान में, बताइए कौम को कि आपकी पॉलिसी क्या है, बताइए कि आपके दिलों में क्या बातें हैं, अगर कोई है। मुझे यकीन है ऐसे नहीं है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात, पाकिस्तान का कोई सियासी कारकुन, पाकिस्तान का कोई वफादार ऐसी सोच नहीं सोच सकता, ऐसा ज़हन नहीं रख सकता मैडम स्पीकर। और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, भूल जाए कैरियर बिल को, भूल जाए अमेरिकन मुफाद को। हम किसी अमेरिकी मुफाद को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के मुफाद को मानते हैं और हम दुनिया में पाकिस्तान के वकार का, पाकिस्तान के मुफाद का मुकदमा लड़ते हैं। हमें, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हमें पाकिस्तान की अवाम हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की ताकतों के खिलाफ इक़्तिदार में लेके आती है और हम पाकिस्तान के लिए लड़ाइयां लड़ते, जानों की कुर्बानियां देते हैं मैडम स्पीकर। और इसमें यह भी बात कही गई, इसमें एक शर्त और भी है जी, जिसका बहुत जिक्र किया जाता है, जिसका बहुत कहा गया कि जी हमने अपने कौमी वकार का सौदा कर दिया, पता नहीं तबाही कर दी, पता नहीं क्या कर दिया। कौन सा सौदा कर दिया? कोई एग्रीमेंट हमने नहीं किया, उनकी लेजिस्लेशन पे हमें सौदेदार बना दिया गया। और भाई हम कोई ताजर नहीं है, होगा कोई, हम उसका जिक्र नहीं करते। इसमें यह भी कहा गया, स्ट्रेंथनिंग काउंटर टेररिज्म एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस। क्या इस मैकेनिज्म को काउंटर करने के लिए मैकेनिज्म इवॉल्व करना, मनी लॉन्ड्रिंग के कानून बनाना, ये तो हम ऑलरेडी वजीर खजाना, वजीर दाखिला साहब इसका जिक्र जरूर फरमाएंगे कि हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज बना रहे हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो तालिबान के नाम से हैं, टेररिस्ट के नाम से हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करते हैं जैसे फरमा रहे हैं, और हम बना रहे हैं, मजीद उसको स्ट्रेंथन करेंगे। हम एक पाई किसी टेररिस्ट ग्रुप को ना पाकिस्तान के अंदर आने देंगे, ना पाकिस्तान से बाहर जाने देंगे। ये फैसला है हमारा। किसी को अच्छा लगे, किसी को नहीं लगता तो भी हमारी ये पॉलिसी है, क्योंकि ये पाकिस्तान का मफाद है मैडम स्पीकर। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता मैडम स्पीकर। हो सकता है किसी को इससे इस बात से एतराज हो सकता है किसी ने किसी टेररिस्ट ग्रुप को हार्बर करना हो, उनको पैसे देने हो या किसी से वसूल करने हो। हमने ना बैग लेने हैं ना पैसे देने हैं मैडम स्पीकर। हमने पाकिस्तान के अंदर रह के बातें करनी है और पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करना है मैडम स्पीकर। फिर कहा गया कि जी हमने, वो जी पाकिस्तान की हुकूमत ने पता नहीं तबाही फेर दी है, वो पता नहीं जी तबाही हो गई है। क्या तबाही हो गई है भाई? Security forces of Pakistan are not materially or substantially subverting the political and judicial process of Pakistan. ये है जी वो क्लास जिसमें बड़ा हंगामा है, जिसमें बड़ा शोर है कि हमने पाकिस्तान का मुफाद जो है वो गिरवी रख दिया है, हमने समझौते कर लिए हैं, हमने बिल्कुल पाकिस्तान का मुफाद बेच दिया है। जनाब मैडम स्पीकर, है क्या? मैं दोबारा पढ़ देता हूं। The security forces of Pakistan are not materially or substantially subverting the political or judicial process of Pakistan. मैडम स्पीकर, माजी में अमेरिकी हुकूमत और दुनिया की बहुत सारी हुकूमतें इसी तरह के डिक्टेटर्स को, जिस तरह का डिक्टेटर माजी में जहां बैठा था, उसको सपोर्ट करती रही है मैडम स्पीकर। और आज अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल और जुडिशियल इश्यूज में मुदाखलत नहीं करेंगी, तो क्या इसकी मुखालफत करनी चाहिए? फरमाइए, क्या करनी चाहिए?
अगर इसकी मुखालफत करनी है तो आपने परमिशन देनी है, आपने सर्टिफिकेशन देना है कि हां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस मुल्क के पॉलिटिकल और जुडिशियल मामला में मुदाखलत कर लें। ये तो मैडम हमारी पॉलिसी है, ये पाकिस्तान के तमाम जमहूरियत पसंदों की पॉलिसी है, तमाम जमातों की पॉलिसी है, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की पॉलिसी है। और हमारी इत्तेहादी हुकूमत इस बात का बार बार ऐलान करती है कि हमने तमाम पॉलिटिकल, हमारे तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने एम्बेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको लेके आना है। हर इदारे ने अपना अपना काम करना है और हम तारीफ करते हैं, आज ही नहीं बार बार तारीफ करते हैं कि हमारी जो क़यादत है, हमारी अफवाज जो हैं, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। टेररिज्म की फाइट में 1900 के करीब हमारे जवान और अफसर शहीद हुए हैं मैडम स्पीकर। 5000 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं मैडम स्पीकर। सिविल इदारों का, सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का और प्राइवेट नुकसान का अंदाजा नहीं किया जा सकता। और हमारी अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेज इस बात से कमिटेड हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के आईन के तहत रह के काम करना है। ये अगर इससे इनकार करना है तो मुझे कोई तो समझदार बता दे। हो सकता है मेरी अकल इतनी ना हो सकता है मैं लफ्जों को ना समझ सकूं, हो सकता है कोई बेहतर कानूनदान मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन बता सके कि इन अल्फाज में क्या लिखा है जो पाकिस्तान के मफाद के मुनाफी है, क्या लिखा है। और उसके बाद मैडम स्पीकर एक और बहुत डिबेट है और वो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत ने यह बात मान ली है कि जी पाकिस्तान के तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर तरक्कियां और तब्दीलियां भी जो हैं वो भी अमेरिकी इजाजत से होंगी। ये भी बगैर पढ़े की जा रही है। बात अजीब सी बात है। इस क्लास को भी मैं पढ़ता हूं, जरा फरमाइए इस पे। ये क्लास क्या है मैडम स्पीकर? ये क्लास है 15। ये एक असेसमेंट क्लास है, ये सर्टिफिकेशन क्लास नहीं है, ये असेसमेंट क्लास है उनकी फॉर देयर ओन कंजम्पशन। सर्टिफिकेशन वाली क्लासेस सिर्फ वो हैं और वो भी कंडीशनल इस 7.5 बिलियन के साथ नहीं है। $1.5 अरब पर एनम 5 इयर्स के लिए इसके साथ मुंसलिक नहीं है, वो सिक्योरिटी की मदद के साथ मुंसलिक है मैडम स्पीकर। और ये क्लास ये है, एन असेसमेंट टू द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान exercises effective civilian control of the military, including a description of the extent to which civilian executive leadership and parliament exercises oversight and approval of the military budgets. Exercises oversight and approval of the military budgets. मैडम स्पीकर, हमारी हुकूमत तो पहली हुकूमत है जिसने मिलिट्री बजट को सेनेट में पेश किया। हम तो चाहते हैं इस ऐवान में पेश किया, हम तो चाहते हैं कि मिलिट्री बजट सिविलियन बजट का हिस्सा बने, इस ऐवान में पेश हो। हम उस ट्रेडिशंस को लेके आ रहे हैं। ये कौन सी क्लास है? वो कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसको देखेगी। मैडम स्पीकर, हम किसी बरतानवी, किसी अमरीकी को इस बात की इजाजत नहीं दे रहे। ये भी उनकी लेजिस्लेशन है, लेकिन इसमें क्या हमारे मुफाद के खिलाफ लिख दिया गया? क्या कौमी वकार के खिलाफ लिखा गया है? क्या इस पार्लियामेंट के वकार के खिलाफ लिखा गया है? हमें बताएं तो सही। हमें भी उन समझदारों से कुछ समझ, थोड़ी सी कर्ज ले लेनी चाहिए, उनसे कोई हिदायत ले लेनी चाहिए। हमें जरा इस पे जरूर बताइएगा कि वो कौन सा हमने मुफाद का सौदा कर दिया है इसके ऊपर। इसकी क्लास बी भी है जी। वो कहते हैं द चेन ऑफ कमांड, जिसमें बहुत एतराज है मैडम स्पीकर, ये जरा सुनने वाली क्लास है। द चेन ऑफ कमांड, द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ द सीनियर मिलिट्री लीडर्स, civilian involvement in strategic guidance and planning, and military involvement in the civil administration. मैडम स्पीकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिविल जो इंतजामिया है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तान के जो मुंतखब हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत, ये पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के फैसले करेगी।